हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पे जो सच बोल रहा हूं मैं उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। जोरदार तालियों से भाई राम बधाओ। भारत माता की वंदे वंदे। वाणी बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को प्रणाम करता हूं, गण के देव गजानन को प्रणाम करता हूं, और आधी रात को अपने घरों से अपने शयन कक्षों का सुख त्याग कर मां भगवती की आराधना के लिए आप लोग आए हैं। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा। भक्ति रंग शक्ति रंग दोनों रंगों के संग सेवा भाव के पुनीत संत रंग छू सके। हाँ। भक्ति रंग शक्ति रंग दोनों रंगों के संग सेवा भाव के पुनीत संत रंग छू सके। व्याधि विपदा को अंग भंग करती है जो ऐसी तरंग आज अंतरंग छू सके। निष्ठा संकल्प का विकल्प होता ही नहीं, हाँ। कर दो प्रकल्प की अनंत रंग छू सके। और शारदा भवानी की कृपा रहे सदैव ताकि राम आज राम के अनंत रंग छू सके। जिंदाबाद। इस निखिल ब्रह्मांड के नायक अनुपम सौंदर्य निधान सठेश्वर युक्त कोटि काम मदहर्ता सकल सुख धाम अनंत श्री विभूषित परम उदार भक्त वांछा कल्पतर अकारण करुणा वरवाले भगवान श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां मेरे आराध्य के चरणों में रखना चाहता हूं। आपकी ऊर्जा मांगता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी, हाँ। जगत के नियंता राम शेष नाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दे। हाँ। पूजत है जिनको सूर्य योगी मुनि ध्यान मध्य केवट को तेरत दो भैया दिखाई दे। और करने को धार पार गंगा की आज प्रभो भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दे। खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम भक्तन के आगे बने गैया दिखाई। क्या बात है। 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ, तन पे है चिता भस्म इंदु भाल पे धरो। शेषनाग हार के प्रकार से पड़ा हुआ है और विष कंठ में कृपाल काल के भरो। कमलापति जिनका लगाते हैं ध्यान, ज्ञान ब्रह्मा बताते हैं कि विनाश से डरो। एहो दिग्पाल ओ कृपाल काल के भी काल बिलखते हैं लाल महाकाल रक्षा करो। क्या बात है। बहुत अच्छे। शक्ति का उपासक हूं, ताकत की पूजा करता हूं। आदरणीय श्रद्धेय विधायक जी ने जो कहा, इस कार्यक्रम का शुभारंभ तो तभी हो गया था जब ज्ञान साक्षात स्वरूप लेकर धारण कर मंच तक पहुंचे। इससे अच्छी शुभारंभ क्या हो सकती है इस कार्यक्रम की। निवेदन यहां से करना चाहता हूं कि बलिदानियों की इस महागाथा में तुम, सरकार आपके लिए ये करेगी, सरकार आपके लिए वो करेगी, सरकार आपके लिए सब कुछ करेगी, सरकार आपको रोटियां बना के भी देगी, सरकार आपके मुंह में निवाला भी डाल देगी, और आवश्यकता पड़ी तो दोनों हाथों से जबड़ा भी चलाएगी। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम, जिस देश की जीडीपी दूध पे निर्भर करनी चाहिए थी, उस देश की जीडीपी दारू पे निर्भर करती है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात। आप थोड़ी सी चूक गए, तालियां बन जाएं। बहुत अच्छी बात। और हमें विश्वगुरु बनाना है स्वयं को। देश की उन्नति तरक्की किसी एक योगी या किसी एक मोदी या किसी एक व्यक्ति से नहीं होगी। ये 1 अरब 32 करोड़ लोगों को बराबर की मात्रा में कंधे सटा के खड़े होना पड़ेगा, तब ये काम बड़ा होगा। क्या बात है। बहुत अच्छे। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। क्या बात है। वाह 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 वाह। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, गर्व करना इस पर। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल,
जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह गौरव विश्व प्रधान का है। कब तक पुरखों की थाथियों पर इतराते रहोगे? कुछ बड़े कर्तव्य हमें और आपको भी करने पड़ेंगे। यह गौरव विश्व प्रधान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक धड़कन के बजे तार, जब तक श्वासों की है कतार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव बनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह राम वाह। एक लंबे अंतराल के बाद यह अवसर आपके पास है जब आप राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान चाहता हूं। स्वागत। एक लंबे वक्त के बाद, एक लंबे समय के बाद आपके पास यह अवसर है कि आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। पिछले 3-3.5 सालों से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंचों पे हूं। मैंने कुछ भी किया होगा, लेकिन मां भगवती के सामने साक्षी मानकर एक बात कहता हूं कि राम भदावर ने किसी मंच से अपनी कविता नहीं बदली। क्या बात है, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वो देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार है। जिंदाबाद वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो देश धन्य है। ये पहली बार हुआ है। क्या बात, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर बोलना ही है तो पूरा सदन एक साथ बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद राम। स्वागत। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले। हाँ, क्या भाषा है। ये सौभाग्य मिला हमें, वरना हो सकता था कि 100-200 साल और निकल जाते। हाँ, पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाशमान मान पूजने चले।
गरिमा का, गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले, तो जो दगे हैं धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले, और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देह दान पूजने चले। क्या बात है। आहा, वारम। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। हाँ, इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब कह दिया गया आदरणीय कि देश सहिष्णु हो गया। अचानक से ये मुझे श्रृंखला बीच में याद आ गई। कह दिया कि हम तो असहिष्णु हो गए, ये भारत देश जो है उसमें सहन शक्ति नहीं बची। निवेदन करना चाहता हूं, क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे अपने, फिर से माताओं को नंगा होता देखें, या आंखों में रखें हम थोड़ा सा पानी और हथियार उठाकर लड़े नाहरों की जैसी। रक्षार्थ युद्ध को क्या है, हम सुन ले, इस मंच से पूरा विश्व सुन ले। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहां चीटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा। क्या बात है। मां निषाद से लेकर नहीं बारों तक कह दो वही दृष्टांत उठाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा, मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय काव्य मनीषा में आदरणीय विधायक जी कहा जाता है कि कविता में अगर किसी का नाम आ जाए तो उसका स्तर छोटा हो जाता है। आज मैं स्तर छोटा करना चाहता हूं क्योंकि काम इतना बड़ा हुआ है। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई, तो अरे राम भक्तों पुरखों की आन भूल मत जाना। मुझसे लोगों ने कहा कि बड़ा तीर और तलवार की बातें करते हो, तुमने कौन से युद्ध लड़े हैं। तो मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के एक टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं 5 साल में एक बार युद्ध लड़ता हूं और मुझे पता है कि बटन कहां दबाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई, तो अरे राम भक्तों पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का देवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 बरस तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों की समाधि की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, छाती वालों की छाती के नाप भूल मत। बहुत अच्छे। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले। रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगी, तुम्हारे बाप का राज है क्या। कहां गए
इटावा से आता हूं मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इटावा में कुछ अच्छा भी है। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? अरे कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? जिंदाबाद! जय श्री राम, जय श्री राम। जियो, जिंदाबाद, जिंदाबाद राम। कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? उधर कोई निकलता है लिए शमशीर हाथों में। युवा पीढ़ी सुने, हाँ, उधर कोई निकलता है लिए शमशीर हाथों में। हाँ, तो क्या बैठे रहोगे तुम लिए तकदीर हाथों में? हाँ। उबलता खून नहीं जिसका, ये कैसी नौजवानी है? खड़ा है द्वार पर दुश्मन, पड़ी है हीर हाथों में। क्या बात है, वाह 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 राम। ये देश गिर पर, बड़ी महंगाई हो गई। लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो गया। अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, 16 रुपए लीटर। जिसको चाहिए मेरे साथ चले। बहुत अच्छे। आवश्यकता ये नहीं है कि तुमको देश ने क्या दिया, अब ये विचारधारा का निर्माण करना पड़ेगा कि आपने देश को क्या दिया। क्या बात है, वाह वाह, बढ़िया 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 राम। महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा इस देश के लिए लोगों ने घास की रोटियां खाई हैं, अपने बेटों के कलेजे खाए हैं। सुविधा की बात करते, जिस देश का आराध्य 14 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र और इस निखिल ब्रह्मांड का परमात्मा होने के पश्चात भी 14 वर्ष तक जंगलों में भटकता हो, वहां संघर्ष की छोड़कर की सुविधाओं की बात करते। हाँ, महंगाई बढ़ती बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे। हम घर छोटा, गाड़ी छोटी, हर सुख छोटा कर लेंगे। जांबाज सैनिकों की खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे। पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब सर कटकर आ जाती हैं, तब कहता हूं नेताजी, छाती जलने लग जाती है। क्या बात है, वाह 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 राम। ये देश गिर पड़ा है, मिलकर उठाइए। विदा करना मुझे। ये और ये सुन लें, जेएनयू वेएनयू वाले इधर उधर वाले जो बैठे हैं तख्तियां लेके के रोजगार दो, तब तो मास्टर कह के मर गया, बेटा पढ़ लो। 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक नकल से पास हुए, इनको नौकरी चाहिए। मैं तो सच कहता हूं, मैंने आज तक किसी सरकारी सर्विस के लिए फॉर्म नहीं डाला। ऐसा भी नहीं था कि मैं खराब छात्र था। हाँ, क्यों चाहिए मुझे ये सुविधाएं? ये भावना विकसित क्यों नहीं होती कि हम देश को देंगे, जितना हो सके देंगे। अरे प्राण बाद में देना, पहले कुछ जेब से ही दे दो निकाल के। हाँ, निवेदन करता हूं, स्वागत। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। बहुत अच्छे। एक बार पूरा सदन राम बराबर के लिए जोरदार तालियां बजाएं।